हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो दिल्ली सल्तनत के एमसीक्यूज़ कर रहे थे हम। एक पार्ट हमारा हो गया था, दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा। फ्रेंड्स प्लीज़ आपके फीडबैक दें, बहुत कम फीडबैक मिलते हैं आपके। ओके, शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान हैड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट। तो सबसे ज़्यादा जो स्लेव्स थे वो तुगलक डायनेस्टी के किंग थे, फिरोज शाह तुगलक। उनके कोर्ट में थे। एक डिपार्टमेंट भी था, दीवान ए बंदगान। तो ये बंदगान का मतलब होता है दास, ठीक है। इसके अलावा इनके टाइम में एक डिपार्टमेंट और था, दीवाने खैरात। और फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में और बताएं तो फ़िरोज़ शाह तुगलक जो थे, इन्होंने ही जो कुतुब मीनार में एक स्टोरीज़ और ऐड करवाई थी, ठीक है। जो मंजिल थी वो ऐड करवाई थी। कैनल्स का निर्माण करवाया था फ़िरोज़ शाह तुगलक ने, ठीक है। जौनपुर जो है वो इन्हीं के टाइम में शहर बसा था, जौनपुर। इन्होंने अपने भाई जूना खान, जिनको आप जानते हो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, तो उनकी याद में इन्होंने जौनपुर बसाया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू हिज एम्प्लॉई। तो मैंने आपको बताया दीवान खैरात था किसके टाइम में, फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम में। तो इसका आंसर होगा फ़िरोज़ तुगलक। वो जो बेरोज़गारों को रोज़गार देते थे। एक एक इंग्लिश राइटर हुए इलियट, उन्होंने फ़िरोज़ शाह तुगलक को अकबर से कंपेयर भी किया है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन ही अटेंड किंगशिप ही वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ शरीयत, फॉर विच सुल्तान बरानी मेड दिस स्टेटमेंट। तो ये बरानी की बात हो रही है, ज़ियाउद्दीन बरानी की बात हो रही है। और ये मैंने आपको बताया था कि कौन, एक अलाउद्दीन खिलजी जिसके पास काजी आए थे और उन्होंने शरीयत बताई थी, तो इन्होंने उसको नकार दिया था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने एक डिपार्टमेंट बनाया था, दीवान ए मुस्तकराज, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन है कि इन द सल्तन पीरियड द हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी फॉर लैंड रेवेन्यू वॉज। तो इसका आंसर होगा चौधरी, ठीक है। जो हाईएस्ट अथॉरिटी कौन थी, चौधरी। आमिल मैंने आपको कल बताया था पिछले लेसन में। आमिल कौन होते थे, जो कि जो विलेज के ऑफिसर होते थे, जो वहाँ का लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उनको बोला जाता था आमिल। अगला क्वेश्चन है कि स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था। तो ध्यान रखना, जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था वो आया था, और उसने जो अपने कमांडर, अपने जो स्लेव को कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया था। तो पहले जो रूलर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में इनका कोरोनेशन हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, और ये पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु वॉज द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज इन्वेशन। तो ये देवगिरी में मैं आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेट किया था वहाँ पे। इनका एक जनरल था मालिक कफूर, जो कि एक ईनक था, उसने इन्वेट किया था। वहाँ पे रूलर थे रामचंद्र देव, ठीक है। तो ये जो रामचंद्र देव को इन्होंने हराया था, काफ़ी धन दौलत लूटी थी, और ये लेके दिल्ली गया था, ठीक है। मालिक कफूर लेके दिल्ली गया था दौलत। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज नोन एज लाख बख्श, गिवर ऑफ लाख। तो मैंने आपको बताया अभी कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनको ही क्या कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू। बहुत सिंपल है, दौलताबाद उन्होंने शिफ्ट की थी, बाद में वापस लेके चले गए थे। तो काफ़ी जो प्रजा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। मतलब ये देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में एक एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि जो सब्जेक्ट थे, जो प्रजा थी, उनकी कितनी टॉलरेंस थी, वो अपनी राजा की कितनी बात मानती थी। क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी रिफॉर्म्स लिए, बट वो सारे जो प्रजा थी उसको एक्सेप्ट कर रही थी। तो ये उस टाइम में ये भी बताती है कि सब्जेक्ट एक सनकी राजा, जिसको प्रजा सनकी राजा समझती थी, उसकी कितनी बात सुनती थी। मोहम्मद बिन तुगलक की जो टाइम पीरियड के बारे में हमको पता लगता है, उनकी एक किताब है रहला, जो इब्न बतूता ने लिखी है।
तो उससे पता लगता है। अगला क्वेश्चन है तिमूर द लेम इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तिमूर आया था लूटने, तो वो किसके टाइम में आया था? मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम में। ये आखिरी रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, इनके टाइम में आया था 1398 में। फिर बाद में वो खिज़्र खान जो था, उनका एक सेवक था, उसको छोड़ गए थे, ठीक है, और जिन्होंने फिर सैयद डायनेस्टी बनाई। अगला क्वेश्चन आएगा हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। इसका आंसर आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है आपका कि हु अमंग्स द फॉलोइंग सुल्तान बिल्ट द 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार। तो मैंने आपको बताया कुतुब मीनार की शुरुआत करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एंड देन ऐबक ने शुरुआत करवाई, उसको कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने, और उस पर जो स्टोरीज 5th स्टोरी ऐड करवाई फिर फिरोज शाह तुगलक ने। सिकंदर लोदी आपको पता है ना कौन है? सिकंदर लोदी जो लोदी डायनेस्टी के सेकंड किंग थे वो सिकंदर लोदी थे, और इन्होंने आगरा नगर बसाया था, और ये लिखते भी थे गुलरुखी नेम से। गुलरुखी इनका पेन नेम था, ये कविताएं भी लिखते थे। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया कंकर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192। तो सेंट्रल एशिया से कौन आया था जिसने नॉर्थ इंडिया पर 1192 में कब्ज़ा किया? तो ध्यान रखना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो ये 1191 में भी आया था, बैटल ऑफ तरेन हुआ था पृथ्वीराज चौहान से, तो ये हार के चले गया था। उसके बाद 1192 में फिर ये आया 1192 में, और पृथ्वीराज चौहान से फिर इसका बैटल हुआ, सेकंड बैटल ऑफ तरेन, तो इसमें ये जीत गया। इसने 1194 में एक बैटल और लड़ा, बैटल ऑफ चंदावर, राजा जयचंद से। तो ये जो कहानी है पृथ्वीराज चौहान की, ये आपको पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में एक पोइट था चंद बरदाई भी बोलते हैं, उन्होंने लिखी है उनकी बुक पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बेसिकली ये एक वीर रस की जो कंपोजिशन है, और इसमें बताया गया है कि वो राजकुमारी संयोगिता के बारे में बताया गया है कि उसका किस तरह से स्वयंवर होता है, और फिर जो पृथ्वीराज चौहान है वो संयोगिता को स्वयंवर से उठा के ले आते हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है, तो इस तरह से होता है। इस तरह से सब चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो में बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मिडाइवल इंडिया। तो सिंपल है, रज़िया सुल्तान, ठीक है, ये पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। और चांद बीबी के बारे में बताएंगे तो ये साउथ की थी, जो बीजापुर सल्तनत और अहमदनगर वहाँ से रिलेटेड थी। दुर्गावती वॉज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, ठीक है, ये अकबर के समकालीन थी, अकबर के कंटेम्प्रेरी थी। चांद बीबी वॉज ऑल्सो द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। नूरजहाँ जहांगीर की वाइफ, ठीक है, ये रूल चलाती थी उस टाइम, जहांगीर था और वो ये भी चलाते थे। सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ। तो ध्यान रखना, ये जूना खान की मेमोरी में बना था। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो जूना खान जो है ना वो मोहम्मद बिन तुगलक ही है, वो फिरोज शाह तुगलक के ब्रदर है, और फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई की याद में जो है सिटी ऑफ जौनपुर बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग विटनेस्ड द रेन ऑफ 7 सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। तो अमीर खुसरो जो था 1253 में इनका जन्म हुआ था, यूपी में एक जगह है जिसका नाम है पटियाली, नॉट पटियाला, पटियाली, और इनका नाम हसन था, हसन, मोहम्मद हसन। ये बलबन से लेके तो मोहम्मद बिन तुगलक तक सभी के कोर्ट्स, सभी का राज का जिन्होंने देखा, मतलब उतना टाइम पीरियड देखा वो उनके टाइम में रहे हैं। अमीर खुसरो द पैरट ऑफ इंडिया वाज बॉर्न एट, मैंने आपको भी बताया पटियाली, यूपी में जगह है, ठीक है, पटियाला मत कर देना। अमीर खुसरो ने तबला और सितार का इन्वेंशन इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली सुल्तनत हु रोट हिज मेमर। तो ऐसा दिल्ली सल्तनत का कौन रूलर था जिसने अपनी जो अपने बारे में खुद लिखा था, मतलब अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी लिखी थी? तो वो थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने लिखी थी फुतूहत फिरोज शाही,
फतूहत है, फिरोज शाही लिखी थी। ठीक है, इन्हीं के टाइम में एक बुक और लिखी गई थी जिसको बोलते हैं तारीख़ फिरोज शाही। तो जो तारीख़ फिरोज शाही थी वो इन्होंने नहीं लिखी थी, वो लिखी थी ज़ियाउद्दीन बरानी ने। और ज़ियाउद्दीन बरानी जो है, ये तारीख़ फिरोज शाही है ना जो, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी काफ़ी बातें मिलती हैं लिखी हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फेमस पोइट अमीर खुसरो वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ। तो मैंने आपको बताया बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में वो थे, तो अलाउद्दीन खिलजी आंसर आएगा। अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में भी थे अमीर खुसरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉइन्स ऑफ विच मुस्लिम रूलर बिन हैड इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी। तो ये मोहम्मद गौरी के जो सिक्के थे उनमें लक्ष्मी देवी की इमेज थी। दीवान मुस्तकराज फाइनेंस डिपार्टमेंट एरियर्स का डिपार्टमेंट किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। मार्केट रिफॉर्म्स अगर कोई पूछेगा किस दिल्ली सल्तनत के रूलर ने लाए थे, तो वो भी क्या होगा आंसर उसका? अलाउद्दीन खिलजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट बलबन। तो गियासुद्दीन बलबन जो स्लेव डायनेस्टी का रूलर था, आखिरी रूलर था और यह सेकंड लास्ट था, तो इन्होंने ही प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नियाबत खुदाई। नियाबत खुदाई है यहाँ पे गलत लिख गया। नियाबत खुदाई का मतलब ये होता है कि जो बलबन अपने आप को बताता था कि मैं गॉड का एक मैसेंजर हूँ, डिप्यूटी हूँ, और ताकि उनकी पावर को लोग ज़्यादा समझें, इन्होंने एक सजदा झुकने की जो प्रथा थी, पैबोस, वो इन्होंने ही शुरू की थी। ही इंट्रोड्यूस इक्तादारी सिस्टम। तो इक्तादारी सिस्टम इन्होंने नहीं शुरू की थी, वो इल्तुतमिश ने करी थी, तो ये गलत है। ही एलिमिनेटेड द पावर ऑफ तुर्कान चहलगानी। तो ये जो 40 नोबल्स होते थे वो कोर्ट में एडवाइस देते थे, तो इन्होंने बलबन ने उसको हटा दिया था। और ये सिस्टम था ना तुर्क चहलगानी का, ये इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। ही क्वेल्ड द रिवोल्ट ऑफ बंगाल। तो यस, तो इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये इक्तेदारी वाला सही नहीं है। ठीक है, इक्ता सिस्टम किसने एबोलिश किया? तो इक्ता सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने एबोलिश किया। बेसिकली हो क्या रहा था कि इनके टाइम में बगावत काफ़ी हो रही थी। तो बगावत क्यों हो रही थी? सबके पास पैसा था तो काम काज कुछ होता नहीं था, बगावत करने की सोचते थे। पैसा एक्चुअली किसके पास था? इक्ता सिस्टम क्या होता था कि जो स्टेट्स होती थी ना बड़ी बड़ी, उनको इक्ता इक्ता बोलते थे, और इक्ता से नीचे होती थी फिर आपकी सरकार, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट बोलते थे। तो एक तो इक्ता का मतलब ये हुआ, और इक्तादारी जो सिस्टम थी उसका मतलब ये था कि दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे वो जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे या बड़े लैंडलॉर्ड होते थे, कुछ इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी होती थी, नोबल्स होते थे, उनको उस लैंड का हिस्सा दे दिया जाता था कि ये लैंड का हिस्सा आपका है, आपके पास यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर है। तो कुछ तो बड़े बड़े इक्ता थे और कुछ छोटे इक्ता भी थे। तो ये जो छोटे छोटे इक्ता थे, यहाँ पे जो नोबल्स हुआ करते थे या जो भी मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, तो वो एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उस पैसे से ऐश करते थे, और बाद में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ बगावत भी करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही वो जो इक्ता सिस्टम था उसको पूरी तरह से नहीं हटाया, बट काफ़ी हद तक इक्ता सिस्टम को हटा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज द मुस्लिम जनरल टू हैव कनकर्ड बंगाल इन 13th सेंचुरी एडी। तो 13th सेंचुरी का मतलब समझो 1200 से 1300। तो ये जो 1206 में बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक कमांडर था, उसने बंगाल पे कब्ज़ा किया था, और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज बाय इलियट एज अकबर ऑफ सल्तनत। तो मैंने आपको बताया था फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर होगा। तो फिरोज शाह तुगलक को इलियट ने अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा। हु वॉज द रियल किंग ऑफ सल्तनत। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक्चुअली फर्स्ट किंग था दिल्ली सल्तनत का, लेकिन जो रियल किंग था वो इल्तुतमिश था। रीज़न उसका ये है कि ऑफिशियली बगदाद के जो खलीफ थे उस टाइम खलीफत की बहुत वैल्यू थी, तो जब बगदाद के खलीफत ने ऑफिशियली जो डिक्लेयर किया था किंग, वो इल्तुतमिश था। तो रियल किंग हम इल्तुतमिश को ही बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नेम फेमस पोइट ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वॉज अडोन्ड विद द टाइटल तूतिया हिंदुस्तान पैरट ऑफ इंडिया। सिंपल क्वेश्चन है, अमीर खुसरो।
ठीक है, तो अलबरूनी भी था। अलबरूनी की तहकीक हिंद से हमको भारत की बहुत जानकारी मिलती है। अलबरूनी बहुत अलग था। अलबरूनी वो रूलर था, मोहम्मद गोरी के टाइम था, सॉरी मोहम्मद गजनी के टाइम था। तो ये कभी भी सुल्तान की हाँ में हाँ नहीं मिलाता था, बहुत अलग था। ज़ियाउद्दीन बरानी, मैंने आपको बताया, इसने वो बुक लिखी है ज़ियाउद्दीन बरानी ने, तारीख है फिरोज शाही। अगला क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ तरेन 1191 वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड, तो पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो हार गए थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में लाया गया था, तो इनको बंदी बनाया गया था। तो इनसे पूछा, मोहम्मद गौरी ने पूछा था कि आप मेरे साथ क्या करोगे। तो इन्होंने ये ऐसा लिखा हुआ है पृथ्वीराज रासो में कि इन्होंने ये जो बहुत काइंड हार्टेड थे, बड़े दिल के थे, तो इन्होंने छोड़ दिया था मोहम्मद गौरी को, और ज़्यादा पनिशमेंट भी नहीं लगाई थी। कहा गया था कि आप बहुत ज़्यादा पनिशमेंट लगाओ, ताकि इतनी पेनल्टी लगाओ कि ये फिर से कभी खड़ा ना हो सके, बट इतनी पेनल्टी लगाई नहीं थी, ऐसा लिखा है पृथ्वीराज रासो में। अगला क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम, तो आंसर इज इल्तुतमिश। 65th है, नेम द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस्ड राशनिंग सिस्टम इन इंडिया। तो राशनिंग सिस्टम मतलब आप समझ जाओ वही मार्केट रिफॉर्म्स। तो मार्केट रिफॉर्म्स कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी। इसमें पूछा है कि बख्तियार खिलजी ने बंगाल कब इन्वेट किया था, तो 1206 में। बख्तियार खिलजी वॉज कमांडर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई, तो ये पोलो खेल रहे थे और वहाँ से इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तो तुगलक डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे मोहम्मद शाह तुगलक। बहुत अजीब थे ये, ऐसा इनके बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि ये दरबार में इनको नंगा घूमना पसंद था, कभी कभी ये फीमेल क्लॉथेस फीमेल क्लॉथ पहन के घूमते थे। तो इनके बड़े अजीब शौक थे मोहम्मद शाह तुगलक के। आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि चंगेज़ खान का ओरिजिनल नेम क्या था, तो ओरिजिनल नेम था इनका तेमुचिन। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। चंगेज़ खान मंगोल था, ठीक है, इन्होंने इल्तुतमिश के टाइम अटैक किया था, इल्तुतमिश के कंटेम्प्रेरी थे। तो ये हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए दिल्ली सल्तनत के भी। आगे हम नया कोई यूनिट के MCQs लेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ सपोर्ट अस बाय गिविंग योर फीडबैक। थैंक यू।